की जय। श्री सद्गुरु। पीछे से आवाज नहीं आई, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागेगा तेरा, तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे
गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री शिवानंद बाबा, आदरणीय श्री अशोक बाबा, वाम भाग में विराज रहे आदरणीय स्वामी श्री नवल किशोर बाबा और हमारे आदरणीय श्री स्वामी सुधीर बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप गुरु महिमा के संबंध में बहुत अच्छी बातों को सुन रहे थे। महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज ने कहने की कृपा की है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है कि लोग पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का ऐसा कहना है। शशि तापम, चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ मिलता है। कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर है। भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है, और किन्हीं के भीतर नहीं है, किन्हीं के भीतर नहीं है। हम आप सुन रहे थे ना, राम कृष्ण से कौन बड़े, उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु के आगे आधीन। राम जी को गुरुदेव जैसा जैसा कहते, जो भी आज्ञा देते, राम जी वैसा करते। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गुरुदेव पधारे तो गुरु जी ने कहा कि हमें द्वारिका देखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, चलिए चलिए। भगवान रथ मंगवाते हैं, गुरु महाराज रथ पर बैठते हैं और गुरु महाराज कहते हैं कि रथ में जो घोड़े जुड़े हुए हैं, इन घोड़ों को हटाओ। भगवान पूछते हैं कि रथ कैसे चलेगा? घोड़े तो हटा दूंगा, घोड़ों के बिना रथ कैसे चलेगा? गुरु महाराज कहते हैं कि एक तरफ तुम लगो
और दूसरे तरफ तुम्हारी पटरानी लगेगी। कौन? रुक्मिणी माता। हाँ, लगो। बस आदेश मिला, आदेश मिलते ही भगवान रथ में लग गए, घोड़े के जगह स्वयं लग गए। हाँकेगा कौन? तो गुरु महाराज ने कहा मैं हाँकूंगा, ये घोड़े हाँकने वाला चाबुक मेरे हाथ में दे दो। हाँ, और जब भगवान थोड़ा धीरे चलते, धीरे धीरे चलते, तो गुरु महाराज भगवान के ऊपर चाबुक चला देते। हाँ, चाबुक मार देते। गुरु महाराज बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। भोजन प्रसाद का समय हो गया। माता रुक्मिणी बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई, गुरु महाराज प्रेम से पाए, लेकिन इतना परोसा गया था कि बहुत सारा खीर भोजन प्रसादी बच गया। तो गुरु महाराज कहते हैं माता रुक्मिणी से कि ये मेरा जूठन प्रसादी, ये मेरा बचा हुआ ये जूठन प्रसादी, भोजन प्रसादी मेरे चेले श्री कृष्ण के पूरे शरीर में लेप कर दो। श्री सद्गुरु महाराज, गुरु महाराज ने क्या कहा? पूरे शरीर में लेप कर दो। तो माता रुक्मिणी पूछती हैं कि लेप करने से क्या होगा? ये तो खाने के लिए प्रसादी है, आप लेप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस जूठन प्रसादी में ऐसी शक्ति है कि मेरे चेले के शरीर में जैसे ही लेप करोगी, वैसे ही मेरे चेले का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। भगवान के शरीर को वज्र बनाने का सामर्थ्य यदि कोई रखते हैं तो केवल गुरुदेव भगवान के भीतर ऐसा सामर्थ्य है। हम आप सुन रहे थे कि जितने भी अवतारी, चाहे भगवान शंकर हो, कोई भी हो, सबको गुरु करना पड़ा, क्योंकि बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि जो मन है सो खाओ और जो मन है सो पियो, एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, रावण से बड़ा भगवान भोलेनाथ का शायद ही और कोई भक्त हुआ होगा। रावण अपने शीश को भगवान भोलेनाथ के चरण में चढ़ाता था। एक दिन रावण मन में सोचने लगा कि रोज तो शीश चढ़ाता हूं, आज ऐसा करता हूं कि कैलाश सहित भगवान भोलेनाथ को ही अपने शीश पे चढ़ा देता हूं। हाँ, आज थोड़ा उल्टा प्रोग्राम करता हूं, देखता हूं कि क्या होता है। जैसे ही कैलाश को उठाने लगा, पर्वत हिलने लगा, और पर्वत जब हिलने लगा तो माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ,
कैलाश में कहीं भूकंप तो नहीं आ गया, भूचाल तो नहीं आ गया? भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी, न तो भूचाल आया है, ना भूकंप आया है, कुछ नहीं आया है, फिर ये हो क्या रहा है? तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं चेला आया है, चेला। चेला चेला आया तो ये भूचाल भूकंप लेके आया? भगवान भोलेनाथ हंसते हुए कहते हैं कि देवी, रावण के जैसा जब चेला आएगा तो भूचाल भूकंप लेके ही आएगा। अपना घर वाला संस्कार, अपना घर वाला संस्कार लोग आश्रम तक ले जाते हैं, और ऐसे ही लोगों के कारण मठ मंदिरों में बखेरा होता है। हाँ, साधु बनना आसान है, बाबाजी बनना आसान है, लेकिन होना कठिन है, होना कठिन है। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हाँ, घर में हुआ खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांगा बेटा रोटी। खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर के मिट गए खाज, खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। बनना तो आसान है, लेकिन होना कठिन है, कठिन है। एक स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, गुरु महाराज के बहुत बड़े विद्वान शिष्य हुए, उन्हीं की वाणी हमारे महाराज जी सुना रहे थे अभी। हाँ, वो उन्हीं की वाणी है, लोग नहीं जानते। हाँ, लोग कुछ अलग सोचते हैं, वाणी उनकी है, उनका लिखा हुआ ये सब कुछ है। हाँ, लोग सोचते हैं कि नहीं दूसरे महापुरुष की वाणी, नहीं, उन्हीं की वाणी है। वो कहा करते थे, गुरुआ मन मन गाजत है, चिलवा से कछु लेव, चिलवा मन मन सोचत है, गुरु को कछु न देव। हाँ, आंधर गुरु बहर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु कैसे होने चाहिए, हम आप सुन रहे थे, भिद्यते हृदय ग्रंथस, ऐसे गुरु होने चाहिए। और गुरुदेव ने हम आपको थर्मामीटर दिया है, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। जैसे तैसे को गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा, सहजो गुरु बहुतक फिरै, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि, तारि सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाह, जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, जो मन है सो करो, और एक बार भगवान का नाम ले लो, तेरा उद्धार हो जाएगा। ये बिल्कुल असंभव है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है। एक लड़का गुरुजी के पास गया, कहता गुरुजी हमें चेला बना लो। ठीक है, बन जाओ, चेला बनने में क्या परेशानी है, बन जाओ चेला। बन गया चेला। चेला कहता गुरुजी आप गुरु, चेला कहता कि आप गुरु, मैं चेला, अब कुछ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, आज वेद सुन लो, वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। चेला कहता कि गुरुजी इसमें कुछ नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, इसमें कुछ नहीं है। फिर रामायण, बोले ना इसमें भी कुछ नहीं है। महाभारत, बोले तो इसमें तो केवल लड़ाई की बातें भरी भरी है। अब गुरुजी सोचने लगे कि क्या सुनावे, ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता। तो चेले ने कहा कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को कह रहा थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि सुन,
आज महात्म्य सुना देता हूँ, कल से पाठ प्रारंभ करूंगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी सुनाने लगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं व्यासेन कृताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीं पाठ सुनाने लगे। उसी में एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत् सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका अर्थ है कि सभी उपनिषद गाय हैं और दोहन करने वाले कौन हैं? दोहन करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र। ठीक है। चेला कहे वाह वाह गुरुजी वाह। तो गुरुजी ने पूछा कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। चेला कहता है कि हमें समझ में नहीं आवे हमें। गुरुजी आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि गुरु का मान रखने के लिए कुछ पूछ लो। चेला कहता है सारी बातें तो समझ में आई गुरुजी, केवल एक बात समझ में नहीं आई, वही आप जो कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो, दो गधा गोपाल नंदन, वहां दोग्धा शब्द है, दोहन करने वाले। चेला कहता है आप जो कह रहे थे दो गधा, तो ये दो गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना सर पीटा और गुरुजी कहने लगे कि ये दो गधा और कोई नहीं थे। चेला पूछता है गुरुजी कौन थे, बताओ तो सही। तो गुरुजी ने अपना सर पीटा और सर पीटते हुए कहने लगे ये दो गधा और कोई नहीं थे, पहले गधा तुम और दूसरे गधा हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। गुरुजी ने कहा कि वत्स, गाय धूप में बंधी हुई है, उसे बंधन से मुक्त कर दो। चेला कहता है कि गुरुदेव हम अधम भला किसी जीव को बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं? बंधन से तो मुक्त करना आप जैसे गुरुओं का काम है। गुरुजी समझ गए कि जाने वाला नहीं है, अब हमें ही जाना पड़ेगा। गुरुजी अपने से गए, गाय को खोले, गाय छांव में जाके बैठी। गुरुजी को स्नान करना था। गुरुजी कहते हैं कि जल ले आओ, हमें नहाना है। श्री सद्गुरु तो चेला कहता है कि गुरुदेव ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं? तो गुरुजी ने कहा जो भी लाना है लाओ, हमें नहाना है। चेला बैठे बैठे पूछे गुरुजी कमंडल में लाऊं कि बाल्टी में लाऊं? उठे नहीं, बैठे बैठे पूछे। तो गुरुजी ने कहा जिसमें लाना है लाओ, हमें नहाना है। चेला गया नहीं। गुरुजी पूछा अभी तक तुम गए नहीं, जल नहीं लाए? तो चेला कहता है गुरुजी कोसी नदी से लाऊं कि गंगा जी से लाऊं? तो गुरुजी ने कहा तुम्हें जहां से लाना। चेला गया नहीं। गुरुजी अपने से गए, जल भर कर स्नान किए। संध्या के समय गुरुजी ने कहा करे देख कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, मेरे कपड़े बाहर हैं, भीग जाएंगे। तो चेला कहता है गुरुजी बाहर जाने का कौन कष्ट करे, ये बिल्ली अभी अभी आपके सामने बाहर से आई है, इसके शरीर पे हाथ फेरो, आपका हाथ भीग जाए तो समझ लो बाहर बारिश हो रही है। आपका हाथ सूखा रहे तो समझो बाहर बारिश नहीं हो रही, बाहर जाने का कौन कष्ट करे। रात्रि में गुरुजी विश्राम कर रहे थे। गुरुजी ने कहा दीप के जलने से हमें ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए दीप को बुझा दो। चेला कहता है गुरुजी अब हम रजाई के नीचे घुस गए हैं, अब बाहर कौन निकले? अब तो वो वाली चौपाई याद कर लो, रामायण की चौपाई, दीप बुझाने की क्या जरूरत है? तो गुरुजी ने पूछा कौन वाली चौपाई? गुरुजी सोचने लगे कौन वाली चौपाई? वही वाली चौपाई, मूंद नयन कतौ कछुनाई, आंख मूंद के सो जाओ, दीप बुझाने की क्या जरूरत है? गुरुजी से अपने से उठे, दीप बुझाए। अगले दिन निमंत्रण था उधर सोनमनखी बाजार में, और उस समय रोड नहीं बना था। 15-20 साल पहले की घटना, रोड नहीं बना था। 15-20 साल पहले रोड नहीं था इधर, लोग पैदल पैदल चलते थे। कल हमारे यहाँ के बुजुर्ग बाबा बता रहे थे, श्री सद्गुरु महान पैदल पैदल गए, हाथ मुंह धोए, और जैसे ही कांधे पर गुरुजी हाथ डालते हैं तो देखते हैं गमछी गायब। तो गुरुजी पूछने लगे मेरी गमछी क्या हुई? चेला कहता है कि गुरुजी
आपकी गमछी तो झीमा के पास वो खेत में गिर गई थी, तुमने देखा था? हाँ, जब से आप कुटिया से निकले थे तब से ही आपकी गमछी आपके कंधे से खिसक रही थी, तब से मैंने देखा, तुमने उठाया नहीं। चेला कहता है कि गुरुदेव आपका आदेश होता तब तो उठाते, आपने आदेश दिया नहीं तो हम उठाते कैसे? गुरुजी ने बहुत डांटा फटकारा, भला बुरा कहा। आश्रम जब पहुंचे तो चेला कहता है गुरुदेव यही हमें समझा बुझा कर कह दीजिए क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो गुरुजी ने समझाया कि सुन, जब हम आगे निकले तो मार्ग में पीछे कोई भी पड़ी हुई वस्तु मिले तो उसे उठा लिया करना। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अगले दिन निमंत्रण था उधर खगड़िया के तरफ। अब गुरुजी पहले पहुंच गए, चेला थोड़ा पीछे रह गया था। मार्ग में पड़ी हुई वस्तु देखा, क्या? घोड़े की लीद। गमछी फैलाया और घोड़े की लीद उठा उठा कर गमछी में भरना शुरू किया। पोटली बांधा, सर पे रखा। अब वहां गुरुजी की पूजा आरती हो रही है। ओम जय गुरुदेव हरे। अब मखमल के आसन पे गुरुजी को बिठाया गया है और ये चेला धीरे धीरे गया और लीद वाली पोटली गुरुजी के पवित्र आसन पर रख दिया। अब गुरुजी छू छू कर देखे, गुरुजी को गोल गोल समझ में आवे तो गुरुजी को लगा कि कहीं बाजार से कच्चा पक्का रसगुल्ला तो लेके नहीं आए। अब गुरुजी के जीभ में पानी आवे। गुरुजी ने कहा कि वत्स जरा पोटली खोल कर दिखाओ तो क्या है, स्पंज वाला रसगुल्ला है कि वो सूजी वाला रसगुल्ला है, जरा खोलो तो चेले ने धीरे से खोला। जैसे ही खोला तो बहुत जोर से दुर्गंध लगी। अब जब दुर्गंध लगी तो गुरुजी ने कहा रे मूर्ख कहीं का, ये घोड़े की लीद उठा के यहाँ क्यों लाया, ले जा हटा, फेंक उधर, फेंक। अब चेला बड़े चक्कर में पड़ गया। चेला सोचने लगा कि उठाता हूं तब भी डांटते हैं और नहीं उठाता हूं तब भी डांटते हैं। चलो इस गंभीर विषय पर आश्रम पहुंचकर ही बात करेंगे। चेला कहता है गुरुदेव भक्त लोगों के बीच आप डांटते हैं फटकारते हैं, ठीक बात नहीं है। यही हमें बढ़िया से ऐसा करिए, एक लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। गुरुजी ने लिस्ट बना दिया, छाता जूता कमंडल बर्तन बासम अग्रम बगरम सब लिख दिया। इससे मिला लिया करना, कोई वस्तु मिले तो। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अगले दिन का निमंत्रण इधर सहरसा के तरफ। अब प्रोग्राम करके जब लौटे तो अंधेरी रात। गुरुजी की वही आदत स्पीड में चलने की। अब अंधेरी रात स्पीड में जा रहे थे, मार्ग के बगल में सूखा कुआं था। अब स्पीड में जो चल रहे थे, हरबरा के गुरुजी उसी सूखा कुआं में गिर गए। अब गुरुजी आवाज देने लगे, रे वत्स कहाँ हो? अब चेला सोचने लगा गुरुजी को क्या हो गया। जब नजदीक पहुंचा तो देखता है गुरुजी कुआं में गिरे पड़े हैं। तो चेला कहता है गुरुजी क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा, हम कुआं में गिर गए, जल्दी से बाहर निकालो। चेला कहता है गुरुजी अभी थोड़ी देर आप शांति से कुआं में ही बैठिए, पहले आपका दिया हुआ ये लिस्ट हमें निकाल लेने दीजिए। हाँ, लिस्ट। अब गुरुजी सोचने लगे लिस्ट को क्या करेगा ये, अरे हमें निकाल। तो चेला कहता है गुरुजी शांति से रहिए थोड़ी देर, आपका दिया हुआ लिस्ट हमें पढ़ लेने दीजिए कि इस लिस्ट में आपका नाम किधर है। चेला पढ़े, छाता जूता कमंडल बर्तन बासम अगरम बगरम ये वो सब पढ़े। अब सब तो मिले लेकिन गुरुजी का नाम कहीं मिले ही नहीं। गुरुजी का नाम कहीं नजर नहीं आवे। लिस्ट को इधर से उल्टावे उधर से उल्टावे, गुरुजी का नाम कहीं नजर नहीं आवे। तो गुरुजी पूछ रहे क्या कर रहे हो? तो चेला कहता है गुरुदेव आपका दिया हुआ लिस्ट पढ़ रहा हूँ, इस लिस्ट में आपका नाम किधर है? तो गुरुजी ने कहा करे मूर्ख कहीं का, हम कोई सामान थोड़े न है जो लिस्ट में मेरा नाम होगा, मुझे बाहर निकाल। चेला कहता है कि गुरुजी ये आपका दिया हुआ लिस्ट है, जब इस लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं तो आपको हम बाहर क्यों निकालें, आप कुएं में ही पड़े रहो, कुएं में ही बैठ के भजन करो। गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं आंधर गुरु, बहर चेला, दोनों नरक में। हाँ, जैसे तैसे को
गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा। गुरु पूरे और सच्चे होने चाहिए। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में भव सागर से बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में लय उधरे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में समरथ का शरणा लिया, ताहि न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत, होत न बंका बाल। जो समर्थ संत सदगुरु के चरण शरण में रहते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के बाद मेरा प्रोग्राम वहीं है, गुरु महाराज का जहाँ पैतृक गृह है, उधर नजदीक में ही झाली घाट है। झाली घाट बहुत पहले मैं गया था कार्यक्रम करने, तो एक वृद्ध बाबा, वे खूब बढ़िया भजन गाते थे। जैसे हमारे बच्चे लोग भजन सुनाते हैं ना, सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वे बाबा बहुत बढ़िया भजन गाते। मैंने कहा कि बाबा आप बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं भजन क्या गाऊंगा, मैं तो बहुत पहले मर गया था। तो मैंने पूछा कि आप जिंदा कैसे हुए, मर गए थे तो बच कैसे गया। तब वो कहने लगे कि आज से 7-8 वर्ष पहले मैं सख्त बीमार हो गया था, और इतना बीमार, इतना अस्वस्थ हो गया था कि मैं खाट पे पड़ गया था। खाट पे ही खाना पीना, खाट पे ही सारा काम, बिल्कुल मैं मरने ही वाला था। लेकिन उस स्थिति में भी, उस परिस्थिति में भी मैं हर वक्त नाम जपता था, गुरु मंत्र का जप करता था। गुरुदेव की वाणी में हरदम रटो, कबहू न हटो, तो ही क्या है। हाँ, माता जी को याद है, श्री सद्गुरु महाराज। गुरुदेव की वाणी याद रखनी चाहिए, याद करना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए। हरदम रटो, कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। अरे ले जाने की बात तो दूर की गई, वो छेड़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है जप में, केवल जप में। ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, और गुरुदेव ने सत्संग योग में लिखने की कृपा की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्वश्वस्य माधवः, दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तम सह परम। भगवान ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते, और ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? एक ऐसा साधक ध्यान से जगा, आपने उससे कुछ अटपटी बातें कह दी और वो गुस्से में आ गया, वो क्रोधित हो गया, उदास है, दुखी है, मायूस है, चेहरे पे उदासी है, खिन्न मना है, दुखी है। क्यों दुखी क्यों है? ध्यान से जगा तो उसे खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। उदास क्यों है, दुखी क्यों है? और आपकी अटपटी बातों को सुनकर वो गुस्सा क्यों गया? इसका एक ही कारण है, ध्यान में तो बैठा था कुछ पाने के लिए, और जिस चीज को पाने के लिए ध्यान में बैठा था वह उसे मिला नहीं,
ध्यान में मन नहीं लगा, ध्यान बना नहीं, और ध्यान में अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए उदास है, दुखी है, खिन्न मना है। एक ऐसा साधक जो ध्यान से जगा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, और उससे कुछ अटपटी बातें आप कह दीजिए, आपकी अटपटी बातों को सुनकर भी वो प्रसन्न है, खुश है, आपकी बातों पर बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो बिल्कुल आनंद, भीतर में जो आनंद मिला है, भीतर में जो उस अमृत को उसने पाया है, उस अमृत को उसने प्राप्त किया है, पान किया है, ग्रहण किया है, बस उसका ख्याल उधर है, उसका ख्याल आपकी बातों पर नहीं है। भगवान ब्राह्म मुहूर्त में महर्षि व्यास कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा यू सेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्म मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? श्री सद्गुरु महाराज। ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ कब होता है? अर्धरात्रि के बाद ही, अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अर्धरात्रि में जगकर ध्यान करिए। आप कहेंगे कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, दिन भर थका मारा रहता हूं, आधी रात को कैसे जगूंगा? जगूंगा, जगिए, आदत लगाइए, जगकर ध्यान करिए। फिर आपको लगे कि थोड़ा विश्राम करना चाहिए, तो जब ध्यान करते हुए फिर लेट जाइए, लेकिन अर्धरात्रि में जगकर ध्यान करने की आदत डालिए, आदत लगाइए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब रात्रि के समय संसार के विषयी लोग रात्रि में जगकर विषय भोग करते हैं, उसी रात्रि में योगी जन, साधक गण जगकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। एक बार गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि योगी किसे कहते हैं? सभी शिष्यों ने उत्तर दिया। अंत में महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से गुरुदेव ने पूछने की कृपा की कि आप बताइए जोगी किसे कहते हैं? तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हुजूर, मैं तो इतना ही जानता हूं, जो अपने आप को जोगता है, जो अपनी रक्षा करता है, वही सबसे बड़ा जोगी है, वही सबसे बड़ा जोगी है। हाँ, रात्रि में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को सबसे पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए, कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है। भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातुच्छ्रतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र होकर, पवित्रता का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, मैं वो नलके पे जाता हूं, चापाकल पे, चापाकल को हमें छूने का मन नहीं होता है। पानी लेना होता है तो किसी को मैं बोलता हूं थोड़ा पानी चला दो। ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लोग अपवित्र कर देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा हूं, जब शौच के लिए जाते हैं तो शौच कर लेते हैं और उसी गंदे हाथों से अपने कपड़े को पकड़ते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप वहीं मिट्टी से एक दो बार हाथ को धो लीजिए, फिर आप कपड़े को दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं। हाँ, पहली बात तो पकड़ना ही नहीं चाहिए, एक ही हाथ से आप कपड़े को संभालिए, जो हाथ आपका बचा हुआ है। लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों से कपड़े को संभालते हैं। और सबसे बढ़िया अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसी गंदे हाथों से लोग दातुन उखाड़ते हैं। हाँ,
दातुन उखाड़ते हैं दोनों हाथों से, और उसी गंदे दातुन को मुख में लोग डालते हैं, और वहां से दातुन करते हुए कहां तक, घर तक जाते हैं। हाँ, दातुन एक जगह बैठकर करना चाहिए। घर तक जाते हैं, घर तक पहुंचते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, दातुन किए हुए मुख को उसी गंदे हाथों से साफ करते हैं। हाँ, यद्यपि पहले मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। जब मुंह आंख मुंह सब धो लेते हैं, बाल उल में पानी मार लेते हैं, और उसके बाद वहीं जो गंदी मिट्टी होती है ना चापाकल के पास, वहीं से थोड़ी मिट्टी लिया, गंदी मिट्टी, और एक ही बार में दोनों हाथ को धोया, धाया, नहाया, और जाकर मंदिर में ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, क्या होगा? भगवान कहते हैं सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः नातुच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। पवित्रता का ध्यान रखिए। जब भी शौच से आते हैं तो गंदे हाथ को बिल्कुल अलग रखिए। कम से कम मिट्टी से पहले गंदे हाथ को 2-3 बार धोइए, फिर दोनों हाथों को धोइए, 4-5 बार हाथ को धोइए, फिर दातुन कीजिए, जो करना है कीजिए। पवित्रता का ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप पवित्रता जीवन में रखेंगे तभी आपसे भजन होगा। लोग कहते हैं कि महाराज भजन नहीं बनता। जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर बैठकर भजन करते हैं और कहते हैं भजन नहीं बनता। सोने के बाद शरीर अपवित्र, बिस्तर अपवित्र, सब कुछ अपवित्र, और कहते हैं कि भजन नहीं बनता। जैसे ही जगते हैं पहले हाथ मुंह धोइए, पवित्र आसन बिछाकर। सबसे पवित्र आसन कंबल का, भगवान शंकर ने कहा है सर्व सिद्धि तु कंबले। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को साधना में उन्नति होती है। साधक को साधना में सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान आगे कहते सम आसन आसीनः शम कायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान आगे कहते हैं शमम काया, धर, गर्दन, मस्तक तक को बिल्कुल एक सीध में रखकर दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमाना है। इस तरह से ध्यान करने से साधक को भीतर में प्रकाश की प्राप्ति होती है। और जब नादानुसंधान की क्रिया करता है तो साधक शब्द को सुनता है। मैं और कुछ सुना रहा था, मैं इधर आ गया। मैं कह रहा था हरदम रटो कबहू न हटो। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल याद रखिए कि हर क्षण हर पल जप करना है। और जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा, और जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए हरदम सोबत जागत उठक बैठक और चलते फिरते सोते जागते आप जप करेंगे तो आपको आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। खुली आंखों से भी आपको अपने इष्ट भगवान के दर्शन होंगे, आपको गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे। आप करके देखिए, आप करके देखिए, आज से ही प्रारंभ कीजिए। हरदम रटो। वो बाबा लेटे थे और उन्हें काल लेने के लिए आया, और वे बाबा हाथ जोड़कर गुरु महाराज से कहने लगे कि हे गुरु महाराज, ये काल मुझे लेने आ गया, ये मेरा प्राण हंता है, ये मुझे मार कर लेकर चला जाएगा। अभी मेरा भजन पूरा नहीं हुआ है। हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए। और वे गाने लगे भजो साधु गुरु साधु गुरु साधु गुरु ए गुरु दाता दयाल वह काटे यमजाल पल में कर दे निहाल। भजो साधु गुरु। गा भी रहे, रो भी रहे, और गुरु महाराज को पुकार भी रहे। उनकी आर्त पुकार को सुन उसी समय वहां पर साक्षात गुरु महाराज लाठी लेके प्रकट हो गए। काल भी आ रहा है, लेकिन काल के वहां पहुंचने के पहले गुरु महाराज वहां पहुंच गए। हाँ,
गुरु महाराज पहुंच गए और गुरु महाराज अपनी छड़ी उठाते हैं और उस काल से कहते हैं कि आप जिन्हें लेने आए हैं अभी उनका भजन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप तुरंत यहाँ से लौट जाइए। और जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि आप लौट जाइए, काल तुरंत वहां से गायब हो गया, अदृश्य हो गया, चला गया। कहने को बहुत सारी बातें हैं, घड़ी कह रही कि अब बंद करो। लगता है कि 2, 4, 5 मिनट पता नहीं ज्यादा मैं बोल गया, उसके लिए संचालक बाबा से क्षमा चाहता हूं। मैं देखा नहीं घड़ी की तरफ, तब हम